अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीटेट उर्दू का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो 21 जनवरी में हुआ है। ये पेपर फर्स्ट है, इसकी हम लैंग्वेज 2 सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट पेपर में सेकंड लैंग्वेज में उर्दू को चूज़ किया है, ये पेपर मैं उनको सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो जल्दी से हम चलते हैं ज़बान 2 के पास। यहाँ पर आई थी हमारी ज़बान 2। इस बार सीटेट ने ऊपर ही डाल कर दिया है आपको कि लैंग्वेज 2 उर्दू। तो जिन बच्चों की लैंग्वेज 2 में उर्दू है, हम एक बार जल्दी से फटाफट आंसर इसके मिला लेते हैं। तो ये पैसेज दिया था, बहुत इजी पैसेज था। हम इसे पढ़ के फटाफट इसका आंसर लगाते हैं। पहला 121 क्वेश्चन था, फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं। तो इसका आंसर इसमें दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर था तरबियत याफ्ता होते हैं। अलार्म की घंटी कब बजती है। तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा, जब कहीं से आग लगने का फ़ोन आता है। 123 क्वेश्चन था आपका, फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है। तो ये हर गाड़ी की जांच कब होती है, तो सुबह शाम होती है हर गाड़ी की जांच। आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकलती है। ये 124 का आंसर 1 ठीक हो जाएगा, लाल रंग की गाड़ी। मुश्किल की जमा क्या है। मुश्किल की जमा है मुश्किलात। 126 क्वेश्चन है आपका, बुलंद का मुतज़ाद क्या होता है। तो बुलंद का मुतज़ाद होता है पस्त। 127 था फायर ब्रिगेड के अमले को चौक व चौबंदगी रखने के लिए क्या होता है। तो इसका आंसर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इनकी परेड और मशक भी होती है। 128 क्वेश्चन था, किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेज़ी से नहीं गुज़र सकती। तो इसका 128 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से। यहाँ आपका सेकंड पैसेज स्टार्ट हो जाता है, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बस मैं फटाफट आपको आंसर बता रही हूँ। हासिल की जमा है हासिलातो। और 130 है, अहमद ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी। तो अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। इसका 1 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुरू का मुतज़ाद क्या होता है। मुतज़ाद मतलब उल्टा होता है, शुरू का मुतज़ाद आखिर हो जाएगा। बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो गए होंगे ख़त्म पर, लेकिन ये मेरे पास जो आंसर क्या है इस पर बच्चे ने ख़त्म लगाया है, लेकिन शुरू का मुतज़ाद आखिर ही होता है। तालीम हासिल करने के बाद तीनों कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो तालीम हासिल करने के बाद तीनों बेकारी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। 133 का आपका क्वेश्चन था, एक ज़माने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था। तो ये तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हन तालिबे इल्म थे। इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 134, अंधेरी रात में तीनों दोस्त तो कहाँ बैठ कर बातें कर रहे थे। तो दुकान के चबूतरे पर बैठ के तीनों बात कर रहे थे। असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की थी। तो असलम ने बीए की डिग्री हासिल की थी। देखिए यहाँ पर दे रखा है, असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की थी। असलम ने बीए की डिग्री हासिल की थी। दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाजी में सीखी जा सकती है कैसे। अहल ज़बान, इसका ऑप्शन 4 सही है। अहल ज़बान से इनकी सोसाइटी में मुस्तक़बिल राब्ता इस्तवार करें। 137 क्वेश्चन था, अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली 2 ज़बानों को सुनते हैं, इस तरह 2 ज़बानी, इनका तारीफ़ क्या होगा, इनका तारुफ़ क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल 4 सही हो जाएगा, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हम 2 लैंग्वेज एक साथ सुनेंगे तो ये तो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 138 क्वेश्चन था, तुलबा उस्ताद के फ़राहम कर 2 मिसाल जुमलों को दोहराकर ज़बान के पैटर्न को सीखते हैं। वे दिए गए जुमलों के याद कर लेते हैं, और जब वो इस मशक को सही से कर लेते हैं तो उस्ताद इनकी तारीफ़ करते हैं। उस्ताद क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, साख्तियाती तरीका। साख्तियाती तरीका का 139 क्वेश्चन है, पढ़ने के मुतय्यन आमोज़िशी मकासद और काम होते हैं क्या। आमोज़गारों से तौक़ा की जाती है कि वे मतन को पूरी तवज्जो, तफ़सील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। ये क्या है। तो बग़ौर तो मुतालिआ, इसका आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 140 क्वेश्चन था आपका, सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तक़सीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौज़ू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की ये सरगर्मी क्या है। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अनज़बाती ज़बानी मशक़ के लिए। 141 क्वेश्चन था आपका, बच्चों की वक़ूफ़ी तरक्की और ज़बान। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ये सफ़ात और बच्चे जिसकी कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफ़ी मरबूत होता है।
142 क्वेश्चन था आपका। प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़े कदर के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए किस पर? समझकर पढ़ने पे। जब बच्चा समझेगा तभी उसको हम क्या बोलते हैं? एक सही लर्निंग बोलते हैं। 143 क्वेश्चन था आपका। कुल लिसानी तरीका कौन-सा है? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आवाज़ अलामत के रिश्तों का इस्तिंबात। ठीक है। 144 क्वेश्चन है आपका। उस्ताद 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का क्या मकसद है? तो इस सरगर्मी का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। खुलासे के लिए पढ़ने की मशक दे रहा है वो बच्चों को। 145 क्वेश्चन था आपका। ज़बान की आमोजिश एक संजीदा और गहरे इल्म के जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहियात जारी रहता है। क्या आप मुंदरजिल बाला बयान से मुताफ़िक रखते हैं? गैर मुताफ़िक है तो जी हम इससे बिल्कुल मुताफ़िक रखते हैं, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। बुनियादी सतह पर अंदाज़ व कदर के लिए आला कार और इल्म को इस अंदाज़े तरतीब देना चाहेंगे, तो 2 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उस्ताद तमाम आमोज़गारों के हसूलियों के अंदाज़े कदर के लिए एक वाहिद तरीका अपना सकते हैं। अब 147 देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। आमोज़गार कवायद के हसूल और लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़बान में बहुत सा काम करते हैं। ज़बान की क्लास में उस्ताद किस तरीके पर अमल कर रहा है? तो ये ऑप्शन 2 सही हो जाए। कवायद का इत्तलाक़ कर रहा है वो। 148 क्वेश्चन था आपका। छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो वगैरह जो छोटे बच्चों के ही सलाहियतों को बरोकार लाने वाली हैं, तो इसका ऑप्शन ये 1 बिल्कुल सही था। ये मतनू आमोज़गारों की किताबों तक रसाओं को बढ़ाता है। 149 क्वेश्चन था आपका। पढ़ने की आमोज़िश का एक बड़ा चैलेंज तरग़ीब और अच्छे अदब इख्तिलाफ़ का हसूल है। इस चैलेंज पर बाक़ाबू पाने के लिए नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तरग़ीब और पढ़ने से दिलचस्प पैदा करने के लिए अदब इख्तिलाफ़ तक बआसानी रसाई। 150 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। 150 क्वेश्चन है आपका। बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ आमोज़गार ज़्यादा बात करें। तो यहाँ आपका ये पेपर सेकंड लैंग्वेज 2 ख़त्म हो जाता है। 150 क्वेश्चन इंशाल्लाह आप सभी के मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे नंबर आए होंगे। बस नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके कितने में से कितने आंसर सही हैं, और इसकी फ़ाइनल आंसर की 15 दिन में आ जाएगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।